साइड है हमारी, उसमें क्या हो रहा है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रेज है वो उस पॉइंट पर आकर मिल रही है, बल्कि जो हमारी राइट साइड है उस पॉइंट पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रेज है वो जब हम जो हमारे हाथ में पहनने वाली घड़ी है जब उस पर लाइट रेज पड़ती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वो किसी भी एक वॉल पे एक गोला सर्किल मॉर्निंग में उठकर अपना फेस देखते हैं मिरर के अंदर, जो वो इमेज बनती है वो हमारी वर्चुअल इमेज है। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम एंड यू आर वाचिंग मी ऑन योर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री दोस्त। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको थोड़ी बैकग्राउंड से नॉइज आती है ना तो उसके लिए माफ़ी, क्योंकि थोड़ा काम चल रहा है बाहर। तो स्टूडेंट्स, एज यू नो कि हमारे इस चैनल पर क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1 लाइट के रिलेटेड वीडियो चल रही है। तो उसका पार्ट 2 इसमें हम मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने रिफ्लेक्शन अर्थात परावर्तन के बारे में पढ़ा था, और उसी के बेस पर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम मिरर के नाम से जानते हैं, जिसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मिरर इज अ शाइनी पॉलिश ऑब्जेक्ट जो मोस्ट ऑफ द टाइम जिसको हम ग्लास से बनाते हैं, विच रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द रे ऑफ लाइट फॉलिंग अपॉन इट। वन साइड ऑफ मिरर इज पॉलिश टू मेक द अदर साइड रिफ्लेक्टिव, यानी कि दर्पण एक चमकदार पॉलिश की ही वस्तु जो कांच की बनी होती है, जो उस पर पड़ने वाली प्रकाश की अधिकांश किरणों को परावर्तित कर देती है। दर्पण के एक किनारे को दूसरे पक्ष को परावर्तन बनाने के लिए उस पर पॉलिश की जाती है, यानी कि अगर हम एक साइड को पॉलिश कर देते हैं तो दूसरी साइड जो है हमारी वो रिफ्लेक्टेड हो जाती है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मिरर, यानी कि दर्पण के प्रकार पर। दर्पण जो है कुल मिलाकर के दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका प्लेन, यानी कि समतल, जिसको हम घर में यूज करते हैं डेली यूज में, और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर, यानी गोल दर्पण, जिसको हम गाड़ी वगैरह या बाइक के मिरर के रूप में हम यूज करते हैं। तो हमारा जो पहला टाइप है वो है हमारा प्लेन मिरर, जिसको मैंने नीचे की तरफ एक मिरर बना करके भी समझाया है। तो होता क्या है, ए प्लेन मिरर हुज रिफ्लेक्टेड सरफेस इज प्लेन कॉल्ड प्लेन मिरर, यानी जिसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो बिल्कुल सपाट होता है, समतल होता है। जैसे हमारा घर का दर्पण होता है उसको हम समतल दर्पण बोलते हैं। अब हमारा जो दूसरा टाइप का मिरर है वो है हमारा गोले दर्पण, यानी कि स्फेरिकल मिरर। अभी होता क्या है, ये खोखली कांच की गेंद होती है जिसका एक काटा हुआ भाग जिसकी एक साइड पर पॉलिश कर देते हैं, जिसकी वजह से जो अदर साइड है वो हमारी रिफ्लेक्टेड हो जाती है। तो इस प्रकार जो हमारा एक गोल दर्पण बनता है, एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है इसकी, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टेड साइड इज स्फेरिकल, यानी गोली होती है, और जिसकी वजह से अदर साइड जो है वो हमारी रिफ्लेक्टेड हो जाती है पॉलिश करने की वजह से। अब एक कुल मिलाकर के दो प्रकार का होता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, यानी किस साइड हमने पॉलिश किया उसके बेस पर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब हम इसको आगे वन बाय वन पढ़ेंगे। अब पहले हम दोनों मिरर को वन बाय वन डेफिनेशन के थ्रू जानेंगे, देन एक डायग्राम के थ्रू दोनों मिरर को अच्छे से समझेंगे। तो जो हमारा पहला स्फेरिकल मिरर है वो है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। जैसे मैंने बताया था, जो मिरर है ये वाले स्फेरिकल, ये खोखले कांच के गोले से काट कर बनाए जाते हैं। अगर हम उसके अंदर वाली साइड को पॉलिश कर दें, जिससे जो हमारी उभरी हुई साइड है, यानी बाहर वाली साइड है, वो रिफ्लेक्टेड हो जाए, तो इस प्रकार से बना हुआ दर्पण जो है हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा। चिंता मत कीजिए, इसको हम एक आगे डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। डेफिनेशन मैंने प्रॉपर्ली लिख दी है, अगर आपको समझ नहीं आता तो आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। दूसरा आता है हमारा कॉनकेव मिरर। इसमें क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, जो कॉनकेव मिरर होता है इसके अंदर हम जो हमारी आउटर साइड होती है, बाहर वाली साइड होती है, उस पर पॉलिश कर देते हैं, जिससे जो अंदर वाली साइड है वो एक गुफा जैसी हो जाती है, और उसकी तरफ से जो हमारा लाइट है वो रिफ्लेक्टेड हो जाती है। तो इस प्रकार से बना हुआ जो दर्पण है उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण। अब हम इन दोनों मिरर्स को जो है, पहले हमने डेफिनेशन के थ्रू समझा, अब हम इनको दो डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो पहला जो है हमारा अवतल दर्पण, ये कॉनकेव। हमें डायग्राम के थ्रू समझ में आ रहा है कि जो लाइट है, जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो एक दबे हुए भाग से हो रही है, यानी कि गुफा यानी केव जैसे भाग से रिफ्लेक्टेड हो रही है। इसका मतलब क्या है, जो इसका उभरा हुआ पार्ट है जिसे मैंने रेड मार्क किया हुआ है, उस साइड हमने पॉलिश की है, जो इसकी बैक साइड जो दबी हुई है उसके थ्रू जो लाइट है रिफ्लेक्टेड हो रही है। दूसरा जो हमारा मिरर है वो हमारा है कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण, जस्ट अवतल दर्पण का उल्टा। इसमें क्या है, जिस साइड को मैंने एरो से मार्क किया है उस साइड की तरफ हम पॉलिश करते हैं, जो अदर साइड है, यानी कि जो उभरी हुई साइड है जिस तरह मैंने मार्क किया है वो साइड हमारी रिफ्लेक्टेड बन जाती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इमेज के बारे में। इमेज यानी कि प्रतिबिंब होता क्या है। तो इमेज द पॉइंट एट विच टू और मोर रे ऑफ लाइट मूविंग फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट और अपेयरिंग टू मीट, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये है कि जब प्रकाश की किरण प्रकाश की सोर्स चलकर किसी वस्तु टकराती है और टकराने के बाद किसी एक बिंदु पर मिलती है या मिलती प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसी के बेस पर, जैसे हमने पीछे कहा है, तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसी के बेस पर जो इमेज है टू टाइप की होती है, रियल और वर्चुअल, यानी कि वास्तविक और आभासी।
रियल इमेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है? रियल इमेज आर फॉर्म ड्यू टू द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज, वेयर एज वर्चुअल इमेज आर फॉर्म ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ इमेजनरी रेज। यानी कि जब लाइट से एक्चुअली मिलती है किसी पॉइंट पर तो वहाँ पर तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और अगर मिलती है प्रतीत होती है कि हमें लग रहा है कि हाँ ये शायद यहाँ मिल सकती है, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। अब कुछ और भी प्रॉपर्टीज है जिनके थ्रू हम जान सकते हैं कि कौन सी इमेज वास्तविक है, कौन सी आवाज यानी कौन सी रियल है, यानी कौन सी वर्चुअल है। दूसरी प्रॉपर्टी निकल कर आती है, पहले हम पढ़ चुके हैं, दूसरी निकलती है, रियल इमेज आर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन वाइल वर्चुअल इमेज अपेयर टू बी ऑन द लेंस और द मिरर इटसेल्फ। यानी कि जो रियल इमेज है उसको हम किसी भी पर्दे पर, किसी भी कपड़े पर उतार सकते हैं, बल्कि हम जो वर्चुअल इमेज है उनको नहीं उतार सकते, वो सिर्फ क्योंकि वो एक आती हुई प्रतीत होती है। थर्ड पॉइंट है, जो हमारी रियल इमेज है वो इन्वर्टेड यानी कि उल्टी होती है, बल्कि जो वर्चुअल इमेज है वो सीधी होती है। जो हमारा डेली वाला मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है, जिसको हम डेली में फेस देखते हैं, उसमें जो हमारी इमेज बनती है वो सीधी बनती है। इट मीन्स जो वो इमेज है वो कैसी है? वर्चुअल इमेज है। अब वर्चुअल और रियल इमेज को समझने के लिए हम छोटा डायग्राम लेते हैं, जिसमें लेफ्ट साइड में रियल इमेज बननी है, बल्कि राइट साइड में क्या बनना है? हमारा वर्चुअल इमेज। जो लेफ्ट साइड है हमारी, उसमें क्या हो रहा है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रेज है वो उस पॉइंट पर आकर मिल रही है, बल्कि जो हमारी राइट साइड है उस पॉइंट पर क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रेज है वो आती हुई प्रतीत हो रही है, एक्चुअल मिल नहीं रही है। इस चीज़ को हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि जब हम जो हमारे हाथ में पहनने वाली घड़ी है, जब उस पर लाइट रेज पड़ती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वो किसी भी एक वॉल पर एक गोला सर्किल बना देती है, तो वो तो है रियल इमेज। बल्कि जब हम मॉर्निंग में उठकर अपना फेस देखते हैं मिरर के अंदर, जो वो इमेज बनती है वो हमारी वर्चुअल इमेज है। अब इस वीडियो का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। नहीं, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या जो इमेज बनेगी वर्चुअल होगी। अगर वर्चुअल यानी कि आभासी है तो ऑफकोर्स बात इन्वर्टेड यानी सीधी होगी। दूसरा क्या है? बिहाइंड द मिरर बनेगी, दर्पण के पीछे बनेगी। तीसरा, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना साइज आपका इमेज का होगा। और अगर आप इस अब तक वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।